लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और लोगों को भी बोल दो भाई क्लास ज्वाइन किया करें, क्योंकि जब क्लास नहीं करेंगे तो अटेंडेंस बेस पे ही कोई भी लाभ मिलेगा। अगर कोई भी लाभ आता है कोचिंग का तो आपको तभी प्राप्त होगा। मैंने तो ज्वाइन कर लिया, आपने? हाँ ठीक है, कोई नहीं, ज्वाइन किया हो तो। सर ग्रुप में नंबर ऐड कर देना, वो वाला चेंज किया है ना ऐड नंबर। कर दिया तुम्हारा नंबर ऐड कर ओके सर, थैंक्स। हम लोग कल मिनट कॉनिक सेक्शन में पैराबोला कर रहे थे, उसी को जस्ट थोड़ा आगे हम लोग इंक्रीज करेंगे। इसमें टॉपिक होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला with respect to perpendicular line. Equation of parabola with respect to perpendicular lines. मैंने इसके रिस्पेक्ट में क्या, px is any point on the parabola, then the equation of parabola considered as what, pm square equal to 4apn इसके इक्वल होता है। लेटस रेक्टम और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम टेंजेंट एंड इट वर्टेक्स, ये होता है। इसको बेस मान के हम जो है फाइंड करते हैं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला उस लेटस रेक्टम इज 4 यूनिट एक्सिस इज द लाइन 3x plus 4y minus 4 equal to 0 and the tangent at the vertex is the line that, दोनों की वैल्यू दी गई। Tangent of vertex at the line is that given. This is 4x minus 3y plus 7. Okay. 4x plus 1 minute. So this is the given here. So we take the pxy point at the parabola. तो अब यहाँ से pm स्क्वायर ये वैल्यू पहले फाइंड करें। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। इसलिए हमेशा हमने बताया था कि परपेंडिकुलर जो पॉइंट से किसी लाइन पे डन पे परपेंडिकुलर ड्रा का जो फॉर्मूला वो ध्यान रखेंगे। वो क्या होता है, ये होता है ax1, यानी x पे ही x करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ax1 प्लस 4y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ax1 प्लस by1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आएगा इसके परपेंडिकुलर पीएम के डिस्टेंस, और पीएम का क्या होता है, स्क्वायर होता है, दिस इज वाई स्क्वायर।
ओके, स्मिता सिंह। तो पीएम का स्क्वायर मतलब पीएम मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी टू दैट लाइन। इस पे अपने खींच लिया, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, और इस डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका भी क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, यानी 4x, चूंकि x x ही है, x1 y1 नहीं लिखें, या यहाँ पे आप x1 y1 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो दिस इज फाइंड द विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने मतलब इसको स्क्वायर कर लें और लाइक दैट आप इसको फाइंड आउट। कॉन्सेप्ट बेस पे हमें करना है। कार्ड लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड कार्ड, आपको पता ही है, कोई भी 2 पॉइंट्स इसको ज्वाइन कराएंगे तो वो उसकी कार्ड बनेगी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कार्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसमें 2 पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी ऐलान करेंगे, ए टी वन स्क्वायर प्लस 2 a t1, और क्यू मान लो क्या है तुम्हारा, a22 स्क्वायर प्लस 2 a2। तो ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं, आपको बताया था कि दो, एक T1 अपॉन वाला फॉर्म और एक ये फॉर्म। अब इन इक्वेशन ऑफ लाइन से पास 2 पॉइंट से जो लाइन पास करे, इसलिए हमने पहले बोला था आपको कि आप जो है ये मतलब स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन के डिस्टेंस 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का समीकरण क्या होगा, वो सब आपको ध्यान रखना होगा। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 2 माइनस 2 अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 नॉट स्क्वायर x2 माइनस x1 विथ इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये x1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी कैन फाइंड लाइक दैट, जो ये फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी T1 T2 इक्वल टू माइनस सी बाई ए, जो कल हम बता रहे थे कि डायरेक्ट ये फॉर्म आ जाता है। तो अगर ये आ रहा है तो दिस इज व्हाट T1 T2 इक्वल टू माइनस। इफ द कार्ड ज्वाइनिंग T1 T2 T3 passes through the point C0 on the x-axis, then T1 T2 और T3 T4 इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, जो भी कार्ड ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर वो C0 मतलब उसके सेंटर से पास कर रहे हैं ऑन द एक्सिस, देन T1 T2 T3 T4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बाई ए। इफ PQ इज द फोकल कार्ड, जो फोकल कार्ड होगा देन उस समय तो वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर है, मैंने T1 T2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन है। और extremity of focal chord is that then other extremity will be what, a by t square minus 2a upon t, ये ध्यान रखेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a, इसके अलावा किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, हाउ वी कैन डिसाइड कि वो आप उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यदि उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, माने वो पॉइंट क्या है, पैराबोला पे हो रहा है, पैराबोला के अंदर आ रहा है, या पैराबोला के बाहर। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप x1 y1 रखोगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, जैसे y जो भी है x1 y2 या x1 y1 जो लिखना चाहे, तो y2 स्क्वायर 4ax1। अब ये क्या होना चाहिए कि यदि, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल हो रहा है, या लेस इक्वल है, या लेस देन इक्वल है, यही पॉइंट्स आएंगे, यानी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या तो ये ग्रेटर देन इक्वल होगा, या इक्वल 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। तो इस केस में यदि यह ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब कि P1xy वो आउटसाइड द पैराबोला फाइंड करेगा, माने इस रीजन के बाहर
वो पॉइंट मिलेगा। और यदि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0 है तो वो पॉइंट जो होगा इनसाइड होगा, मैंने यहाँ पे कहीं होगा, जैसे Q है यहाँ पे, दैट इनसाइड पॉइंट। और यदि इक्वल 0 है, y1 स्क्वायर माइनस y 4ax1 0 है, इसका मतलब कि अब P जो होगा वो इस पैराबोला लाइन पे होगा। ये पैराबोला के पॉइंट्स पे यहाँ पे फाइंड करेगा। तो ये आपका पॉइंट का पैराबोला के अलोंग डिस्टेंस फाइंड कर। अब जैसे क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट 2 3 लाइज आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो अब यहाँ चेक कर लेंगे। अब चाहे इसको एक्स वाई लिखें या वी कैन राइट लाइक दैट। क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2x, और y की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी 4 माइनस 3 2 जा 6, तो ये निगेट क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर 3 है तो 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4, तो 9 माइनस 4 दिस इज 5, और 5 क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है, नॉट ए निगेटिव। इसका मतलब कि जो 2 3 है वो लाई करेगा आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के लिए। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले सीख लेना है। जब कॉन्सेप्ट के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होंगे तो आप क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ -2 विथ रिस्पेक्ट टू दैट, इसमें भी वही करेंगे। ये वाई स्क्वायर माइनस 4y 9x प्लस 1 है, इसमें ये वैल्यू -2 2 रख दो, फिर देख लो पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो इनसाइड हो जाएगा, इक्वल 0 आ रहा है तो एट दिस एट द पैराबोला यू पॉइंट। ठीक है, इफ द पॉइंट AT स्क्वायर 280 विद द एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ पैराबोला, then so that the length of focal chord is AT1 plus 1 by t का, तो आसानी से कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटी 1 दी गई है, अदर एक्सट्रीमिटी क्या हो जाएगी, रिप्लेस कर देंगे t को किससे, -1 बाई टी से। ये भी पॉइंट इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाई करेगा, आप देख सकते हो। a बाई टी स्क्वायर रखोगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 4, और यहाँ पे जब रखेंगे -2 a अपॉन टी, तो माइनस नहीं, नॉट y की वैल्यू हो गई -2a अपॉन टी मीन्स 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो गया a बाई टी, तो x की वैल्यू हो गई a बाई टी स्क्वायर, तो ये भी हो गया 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a t स्क्वायर 280 भी इस पे लॉग कर रहा है, ये पॉइंट भी इस पैराबोला पे लाई करता है। और यदि t को हम -1 बाई टी से रिप्लेस कर दें, if t is replaced by -1 by t, then that point is also lie in that parabola। तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। तो लेंथ ऑफ फोकल कार्ड PQ ये है, और ये क्या हो जाएगा SQ प्लस PS, तो SQ प्लस PS और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वो आपको पता है PM प्लस QM। ठीक है, अब ये पॉइंट्स इसमें रख के देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, तो बहुत आसानी से आपको ये फाइंड। तो इस तरह से पॉइंट के अलोंग आपको जो भी करना है, ये फॉर्म जरूर याद रखेंगे। पॉइंट्स क्या होगा, AT स्क्वायर 280 और a बाई टी स्क्वायर -2a बाई टी। भूल गए तो उस पैराबोला में इस वैल्यूज को रख के यू कैन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे बेस जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें।
देन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को करेंगे। इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड पैराबोला, लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द गिवन लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस c। अब ये लाइन उसको कट कर रही है, टच कर रही है या नहीं मिल रही है, ये कब होगा? तो क्या करोगे कि y इक्वल टू mx प्लस c इसमें रख दोगे, दिस बिकम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दैट बिकम इस तरह का हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac आ गया। इसमें रखेंगे ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जब एम एक्स प्लस लिखोगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एक्स सी, और ये इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू 4ax, एक्स को इधर ले आएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। वी कैन फाइंड दिस एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac, जो आएगा आप कर लेंगे उसको। अब ये वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी 4a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4a माने m और c मतलब 4ac। जब इसको करके सॉल्व करेंगे तो लाइक ऐसा आ जाएगा। तो d ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कि c जो होगा वो लेस देन बाय m होगा। ये जब ग्रेटर देन 0 करेंगे इसको उस साइड ले जाएंगे, cm इज लेस देन a बाई m, तो c इज लेस देन m बाई m। इसका मतलब कि इस समय लाइन जो होगा पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, व्हेन व्हेन c इज लेस देन m बाई a बाई m। तो ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसे, अगर इस तरह का दिया हो, अगर c की वैल्यू यहाँ a की वैल्यू फाइंड कर लो और a की वैल्यू अपॉन m से c अगर कम है, ठीक है, वहां से पॉइंट, तो c इज लेस देन d इक्वल टू 0, दैट इज c इक्वल टू a बाई m। अगर इक्वल हो गया तो एक ही पॉइंट आएगा, तो उस समय c m बाई m हो गया। इसका मतलब कि वह लाइन उसको टच कर रहा है, और यही जो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन d इक्वल टू 0। तो यह इसी के लिए नहीं, आप किसी भी कर्व के लिए, लाइन का सर्किल से, लाइन का एलिप्स से, लाइन का पैराबोला से, सब में आप जो करोगे जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक से डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी तो 2 पॉइंट्स होंगे। So c by m then touches the parabola, it is the condition of tangent। और लेस देन 1 मतलब c इज ग्रेटर देन a बाई m, मतलब इस केस में जहां पे रूट्स क्या होंगे, लेस देन 0 निगेटिव होगा, उस केस में लाइन उसको ना ही तो टच करेगी और ना ही जो है इंटरसेक्ट करेगी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता ही, जो लाइन इसको केवल 1 पॉइंट पे टच करे, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब इसमें मान लो दो पॉइंट है px1 y1 एंड qx2 y, देन ये दोनों पॉइंट्स इस पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, यानी y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2। सब्ट्रैक्टिंग, अब यहां से इसको माइनस कर दो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दें तो y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर 4ax2 माइनस x1 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 4a अपॉन y1 प्लस y2। इनको इस साइड कर लिया, यही हमारा m है, यानी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, क्योंकि 2 पॉइंट से जा रहा है तो उसका इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे देन यू कैन फाइंड y माइनस y1 इक्वल टू 4a अपॉन y प्लस y2 x माइनस x1। ठीक है, अब यदि टेंजेंट होना है यानी p होना है, यानी जो q होगा वो p की तरफ चला जाएगा, यानी x2 को रिप्लेस बाई x1 और y2 को रिप्लेस बाई y1। जब ऐसा रिप्लेस कर देते हैं देन इन फाइनल स्टेज वी कैन फाइंड व्हाट y1 इक्वल टू 2ax ठीक है, so 2ax plus 2ax यानी which is the required condition of equation of टेंजेंट। इसमें क्या करना है, x स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, ठीक है, x स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y(y1) से, और x को जो रिप्लेस करते हैं वो x प्लस x1 बाई 2, वैसे ही y को जो रिप्लेस करोगे y प्लस y1 बाई 2, और x y को करेंगे तो x y1 प्लस y x1 अपॉन 2। ये ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आसानी से भी किसी भी इक्वेशन का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे y स्क्वायर था, या सॉल्व करने पे भी वही आ रहा है आपका, 2a कॉमन कर लोगे तो x प्लस x1 आ जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट एंड द लाइन, इसका मतलब कि y स्क्वायर 4ax पे जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा y(y1) इक्वल टू 2ax प्लस x1, y स्क्वायर माइनस 4ax में तो अपोजिट हो जाएगा इसका, माइनस 2ax प्लस x1 हो जाएगा, x x1 x स्क्वायर को x x1 इक्वल टू, यहाँ x स्क्वायर है यानी x x1 इक्वल टू 2ay प्लस y1, यहाँ पे वो कर लेते हैं, फिर x x1 इक्वल टू यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ इसका हो जाता है तो माइनस 2a, और y को लिखेंगे y प्लस y। तो ये ध्यान रखोगे तो आप किसी का भी लिख पाओगे, आगे इलिप्स पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का भी कराया जाएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। स्लोप फॉर्म, तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola y square equal to 4ax at x1 y1 is, तो इस इक्वलिंग दिस और x1 y1 तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y(y1) से, प्लस 2a क्योंकि हाफ हो जाता है x1 x प्लस x1, तो ये आ जाएगा x प्लस m is the slope of tangent, then m equal to 2a upon y1 और y1 इक्वल टू 2a अपॉन m, यहां से निकाल सकते m की वैल्यू क्या है। Since x1 y1 lies on y square equal to 4ax, therefore y1 square equal to 4ax1, और इसमें वैल्यू जब रख दोगे y1 स्क्वायर की तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, यानी x1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये बाई m। तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस m बाई m। तो अगर इस फॉर्म में आप याद रख रहे हैं तो ये टेंजेंट फॉर्म इसका डायरेक्ट हो गया y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। दिस इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m।
ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन, क्लास के बाद पीडीएफ आपको फिर शेयर कर देंगे। ये पुनः उसको चार्ट में रख के यहाँ समराइज कर दिया कि टेंजेंटेशन की कंडीशन क्या होगी और ये क्या होगी। ठीक है, two tangent can be drawn from a point P alpha to the parabola if P lies outside the parabola। तो सही है, जब P इसके आउटसाइड होगा तो दो टेंजेंट इस पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेंगे दो टेंजेंट में, पैराबोला जो है y स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा इज द गिवन पॉइंट, तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। और यह लाइन टू जो है पॉसेस थ्रू द p अल्फा बीटा, इससे पॉज कर रहा है, आप इसमें रख दीजिए, तो आपको ये वैल्यू आ गई। अब वह टू टेंजेंट ऑन पैराबोला होगा, इसका मतलब कि जो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है m स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा m प्लस e, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी, और ये ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका क्या कंडीशन आएगा, वो कंडीशन आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा ए इज ग्रेटर देन आउटसाइड द पैराबोला, ये आउटसाइड। इनके बीच का एंगल निकालना है तो वो तो सबके लिए वही फॉर्म होगा, tan ऑफ थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस। सेम थिंग फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो जाएगा, ये आप कर लेंगे, इसके क्वेश्चन कर लेंगे। Then find the equation of tangent to the parabola y square equal to 9x which goes through the point 4, 10. Equation of tangent to parabola is what? Y square equal to 9x. So y equal to mx plus 9 by 4. Yeah. You can put this here and can find the way. तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो जो गिवन हुए हैं उसको सभी को आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करिए। जो ना आता है ऑनलाइन उसको पूछ सकते हैं आप। आज की दी हुई एक्सरसाइज आप कल उस पर अगर पढ़ाई करते हैं तो कल जो भी डाउट आए वो आप पूछ लीजिए। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, तो वो तो सेम आ जाएगा। पैराबोला ये होता है, कैसे होता है आप इसको स्वयं फाइंड आउट कर सकते हैं। m की वैल्यू माइनस वाई अपॉन टू, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, then y1 is what, minus 2m, x1 y1 line on the parabola, तो उसमें रख दो y1 स्क्वायर प्लस 4ax1। अब दिस वैल्यू इज y1 की रखिएगा तो ये 4am स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, am स्क्वायर। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x1 और y1 इन 1 वी गेट, इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यू कैन फाइंड, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू एम माइनस। अगर लर्न नहीं भी है तो आपको प्रोसेस पता है, आप प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हैं, और अगर प्रोसेस ही नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। फिर उन्हीं पॉइंट्स को जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसको यहाँ पे समराइज कर दिया गया, तो ये आपका समराइज हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म पहले बता चुके हैं। 3 supplementary results. Point of intersection of normal at point 2 points on the parabola. Relation between T1 and T2 if normal at T1 meets the parabola again on T2. All are defined here.
तो ये सब क्वेश्चन इसमें आपको गिवन हुए हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक एक करके इसको फाइंड करेंगे। को नॉर्मल पॉइंट्स इज सेम, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो होता है वो 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला एंड देयर फिट्स। नॉर्मल यहाँ पे मिल सो दिस इज द को नॉर्मल पॉइंट्स, इसको हम को नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं और ये को नॉर्मल पॉइंट्स आपको गिवन है जो पॉइंट्स यहाँ पे लाई करते हैं। तो नॉर्मल है, नॉर्मल के पॉइंट्स को आप वहां पे ड्रा करेंगे, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग, और ये आपको कंडीशन यहाँ से मिला, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू एम माइनस एम क्यू। अगर इसको एच के से फॉर्म करते हैं, दिस ये क्यूबिक इक्वेशन इन एम आ गया। तो जब m में क्यूबिक इक्वेशन है तो आप पहले करेंगे सम ऑफ रूट्स इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन माने प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का, ठीक। तो x पावर n माइनस वन अपॉन दैट वैल्यू, उसका x के पावर n का कोफिशिएंट, सम में ये आ गया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। m1 m2 की वैल्यू m3 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको यहाँ पे, ठीक है, सेम थिंग ये रिपीट किया गया है। और इसमें जब आप ये रख के और जब इसको सॉल्व करोगे, देन यू फाइंड दिस h इज ग्रेटर देन 2 कि 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू ए पैराबोला फ्रॉम ए पॉइंट h k is real, then h is greater than 2a। ये थर्ड पॉइंट है। वैसे ही सब पॉइंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ स्लोप ऑफ 3 कॉन्करेंट नॉर्मल इज 0। ये ध्यान रखेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। कैसे होता है वो यहाँ बताइए। y1 प्लस y2 प्लस y3 करेंगे तो second, the algebraic sum of ordinates of fit of 3 normal drawn to the parabola from a given point is 0। तो ये 3 पॉइंट्स इन कॉन्करेंट नॉर्मल के दिए हुए हैं। If from point PHK 3 normals are drawn to the parabola, then find the condition। उसके लिए ये कंडीशन कह रहा है, आप फाइंड करें। जो लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना नाम भी चैट बॉक्स में डाल दिया करें, जिससे उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाया करें। तो इस तरह से इसमें ये पॉइंट जो है, अभी जो हमने बताया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रिंगल
आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आ गया एच ऑफ डूइंग। फिर कह रहा है सेंट्राइड ऑफ ट्रिंगल फॉर्म बाय द फीट ऑफ 3 नॉर्मल। उन्हीं 3 नॉर्मल से कौन से नॉर्मल? ये लाइक दैट, ये जो नॉर्मल है इसके द्वारा जो सेंट्राइड फॉर्म किए जाएंगे A1, B1 और ABC गिवन है बाय द वर्टिसेस ऑफ ABC, देन सेंट्राइड H। सेंट्राइड्स क्या हो जाएंगे? तो आपको फार्मूला पता है x1 plus x2 plus x3y2 y1 plus y2 देन दिस इक्वल टू। अब ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्राइड ऑफ ट्रिंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब ये फार्मूला रख के व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग देन यू फाइंड हियर व्हाट इज 2h minus 4a upon 3 comma g, ये आ जाएगा y is 0। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको करना है। ये पीडीएफ हम शेयर आपको कर देंगे। नाउ सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम उसी पे बेस सारे ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। कर a card of parabola y square equal to 4ax whose middle point is given, जिसका मिडिल पॉइंट गिवन है, देन व्हाट हैपन? तो सेम वैसे ही फाइंड करेंगे। ये इसका मिडिल पॉइंट px1 y1 दिया हुआ है, ये उसको सेटिस्फाई करेगा पहले, यू कैन फाइंड हियर। इसके बाद आप सेम प्रोसेस को उपयोग करेंगे तो ये लास्ट में वही 2a/y1 आ जाएगा उसका m, और इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y minus y1 2a/y1 x minus x, फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड दिस। इसको को आप सॉल्व कर लेंगे अगर इस तरह से या ऐसे फॉर्म में रखिए, देन यू को नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। But solution will be like the same process. Find the locus of midpoint of chord of the parabola y square equal to 4ax which subtend a right angle at the vertex of the parabola। यहाँ पे ये राइट एंगल को फॉर्म कर रहा है, उस समय क्या आएगा? तो वही यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेंगे एच के, जो इसका मिड पॉइंट है पैराबोला का। तो इक्वेशन ऑफ पहले क्या निकालेंगे? कार्ड इसका, इसका पूरे का क्यू आर का क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दैट इज गिवन हियर, ठीक है, t इक्वल टू h1 जो पहले बताए थे आपको सेम वैसे। तो आप यहाँ से इसको फॉर्म कर लिए। ए जो है इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, तो इसको कंबाइन करेंगे ए क्यू को और ए आर को, मेक ए होमोजेनियस वाई स्क्वायर इज दिस। तो यहाँ से आप फॉर्म करेंगे दिस, यू कैन फाइंड लाइक। फिर इनके कोफिशिएंट ऑफ, चूंकि ये 90 डिग्री है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, देन यू फाइंड द कंडीशन। लोकस ऑफ एच के क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। दिस इज दिस। सिमिलरली आप पेयर ऑफ टेंजेंट भी कर लेंगे, और इस पे आधारित जो है पोलर का सेम थिंग। उसके बाद ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको गिवन हुआ है, तो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को आप करेंगे। डायमीटर ऑफ पैराबोला, तो वही है उसका मिडिल पॉइंट कार्ड का फाइंड कर लें, फिर इक्वेशन और उसको फोकस से पास करा दें, फिर वो डायमीटर आपका आ जाएगा। तो वो उसकी वैल्यू आती है y इक्वल टू 2a/m, आप वहाँ पे रख के फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी सेम को लेंथ ऑफ टेंजेंट या सब टेंजेंट और नॉर्मल और सब नॉर्मल डिफरेंशियल में आपको बताया गया था। क्या होता है? टेन साई को हमने बताया dy/dx एट pxy, वो आप फाइंड कर लेंगे। बाकी ये याद रखेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y कोसेक साई। जब इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 अब ये जो आएगा यहाँ से आएगा y कोसेक साई, pn कोसेक साई, pn जो आएगा ना वो कोसेक साई में है, क्योंकि ये तो यहाँ पे सेम उसी तरह से pg जो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल y सेक साई, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y कॉट साई, ठीक है।
एंड लेंथ ऑफ सम नॉर्मल y टाइम्स है। और इन्हीं पे बेस पुनः ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता रहेगा तो सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल के फॉर्मूले पता है, यू कैन डायरेक्टली पुट दिस सम फाइंड दिस। ड्राइव भी कर सकते हैं, उसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल से ही आना है। वो साइड को निकालने के लिए अगर हाइपोटेन्यूस में आएगा तो वो कॉस साइन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो आप उतना भी नहीं करें तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस तरह से आप ये सारे का पुनः से जो है एक जगह आपको कर दिया है। सेकेंड पार्ट जो है आपका वो इलिप्स है। तो हमने कल ही बताया था आपको कि पैराबोला के केस में क्या होता है कि जो डायरेक्ट्रिस से और पॉइंट की जो डिस्टेंस है और पी की जो पॉइंट मूवेबल है वो पिंड की जो फोकस से डिस्टेंस है वो क्या होती है, पी एस अपॉन पी एम जो हमने कहा था वो ऑलवेज क्या होती है, अगर ई के इक्वल हो जाती है तो वो पैराबोला होता है, और वही ई जब वह लेस देन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो वो इलिप्स के, उसी को हम इलिप्स कहते हैं। तो इसका इलिप्स का जब करेंगे तो वो सेम होगा, ये दिस इज द इलिप्स, ठीक है। इसमें लेस देन 1 होता है तो वो इस तरह का बनता है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो फोकस बन जाएंगे, वर्टेक्सेस 4 हो जाएंगे, ये 0 बी 0 माइनस बी हो गया, या ए 0 हो गया, ये माइनस ए 0 हो गया। बाकी आपको सेम होगा, स्ट्रेट लाइन से कट करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और लाइक दैट इसका जो इक्वेशन आता है वो भी यही आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब सॉल्व करते हैं वो कंडीशन लगा के कि पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, तो और उसमें जब वैल्यू रखोगे डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाओगे और इधर से इनकी वैल्यू रखोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो वी कैन फाइंड लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर यहाँ पे जो आता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसी को हम बी स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब इसका ट्रेसिंग कैसे करेंगे, अगेन आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो x एक्सिस को ये कहाँ पे कट करेगा, प्लस माइनस ए पे, तो यही आ जाएगा इसका प्लस एक्सिस ए 0 एंड माइनस ऑफ ए 0। तो सेम आपसे y इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 रख दो इस पे, x इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो y इक्वल टू 0 भी एंड 0 माइनस। तो ये आप याद रखोगे कि एक्स स्क्वायर अपान ए क्या है, इस समय मेजर है, इसको मेजर माना, कभी कभी ये भी हो सकता है बी भी ग्रेटर हो सकता है, अब जिसको हम मानेंगे उसके अनुसार होगा। तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करें वो चैट बॉक्स में अपना नाम भी लिख दें, और कॉन्टिन्यूस ज्वाइन किए रहें तो कुछ समझ में आ पाएगा उन्हें, और नहीं बीच में ज्वाइन करेंगे फिर चले जाएंगे तो फिर उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कुछ पढ़ना है तो ध्यान से देखना भी पड़ेगा स्लाइड के ऊपर, और फिर आप जो है उस पर कुछ समझ सकते हैं। तो हमने ये बताया कि जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y एक्सिस पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 मतलब
y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो माइनस बी इधर हो जाएगा, प्लस बी इधर। ये डायरेक्ट्रिस गिवन है, दिस इज द डायरेक्ट्रिस, ये भी डबल हो जाएंगी। ठीक है, फोकस भी इसका इस साइड और ये एस डैश भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, x इक्वल टू 0 करेंगे y प्लस इक्वेशन ऑफ एच प्लस इलिप्स डज नॉट चेंज व्हेन y इज रिप्लेस बाय माइनस वाई। इसका मतलब 1 मिनट। तो इस तरह से पहले आप यहां तक ये कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये आपको पता ही है, क्योंकि y को अगर रिप्लेस माइनस वाई से करते हैं या x को माइनस x से करते हैं, पहले भी बताया था ट्रेसिंग में, तो वो सिमेट्रिक होगा, मतलब y एक्सिस के भी सिमेट्रिक होगा और x के भी सिमेट्रिक होगा। तो इसका जो भी बनेगा वो y और x के क्यों हो रहा है वो आपको हमने बताया, क्योंकि y से y को अगर माइनस वाई से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, क्योंकि तो y स्क्वायर क्वाड्रेटिक स्क्वायर पावर है, तो माइनस से करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। उसी तरह से x एक्सिस के अलावा, ठीक है, तो x एक्सिस के अलावा अब यहां से जब सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, वहां पे y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y इज रियल है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू, जो ऊपर आप देख रहे हैं तो वही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस। तो अभी जो है आप यहां तक जो होगा आप इसे कर लेंगे। कल हम इसी फैक्ट्स में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हुए कि कैसे इंटरसेंटी निकालेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि एक साथ सब कराने से ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो आपको नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन उनके फोकस क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ डबल फोकस है, तो उस तरह से डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रीज क्या आएंगी, क्योंकि दो डायरेक्ट्रीज हैं, तो ये क्या होगा, फोकस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सब पॉइंट्स वैसे आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर कल इस पे जिनको भी होगा वो डिस्कस किया जाएगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, बाकी कंडीशंस भी वही यहाँ पे वैसे ही फॉलो अप होंगे, ठीक है। लेटेस्ट जो वहाँ पे आप कर रहे थे, अगर किसी लाइन का इससे फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे पुनः मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं, तो इतना कर लेंगे। तो अब इसमें एक पॉइंट और बचेगा आपका,
इलिप्स के बाद हाइपरबोला, तो ये ज्योमेट्री का भी पूरा पार्ट आपका हो जाएगा। तो मोस्टली सिलेबस में ये इधर के तो हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, और उधर के जो प्रीवियस में जैसे ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक पार्ट अगर नहीं होगा तो वो लेक्चर्स फिर से शुरू किए जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये सब, या आप जो उसमें बताओगे उसको पहले हम करा देंगे, ये अपना रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। ओके।